संसद में सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष को आशंका है कि सरकार पिछले सत्र में पास नहीं हो पाए विधेयकों को इस सत्र में लाने की तैयारी कर रही है, जबकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि वो हर मुद्दे और हर बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा करना चाहता है। तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। वहीं विपक्ष पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष आधा दर्जन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। इनमें पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, E20 फ्यूल, हॉर्स ट्रेडिंग, महंगाई और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल शिफ्ट करने का मुद्दा आज सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में छाए रहने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने का ऐलान कर चुकी। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, सड़क पर आंदोलन करके अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुंचेंगे। वहीं मानसून सत्र से पहले ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर ये होगा कि अब उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे गुट के सांसदों के साथ लोकसभा में बैठेंगे। साथ ही टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी मिल गई है। ये सभी 20 सांसद अब लोकसभा में टीएमसी सांसदों से अलग बैठेंगे। जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे। एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। 6 लोग आए हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से उनको पूरा साथ हम देंगे। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हमारे ये लोग जो एनसीपीआई में गए हैं, ये हमारे ही कॉलीग थे, तो वो लोग 20 लोग कलेक्टिवली मिलके एक डिसीजन लिए हैं। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ कलेक्टिव का लड़ाई हो सकता है। हम लोगों का पॉलिटिक्स से एनसीपीआई का पॉलिटिक्स मिल नहीं रहा है। एनसीपीआई में जो लोग गए हैं वो लोग एक डिसीजन लिए हैं, मगर खास करके तृणमूल कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का तानाशाही, जिस तरीके का ऑथोरिटेरियनिज्म, फैसिज्म, उसके खिलाफ राज्यसभा में आप लोग देख रहे हैं 4 लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। लोकसभा में भी 20 एमपी ये निर्णय लिए हैं। तो दे हैव स्पीकर को लिखे थे और स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर का डिसीजन तो फाइनल है। लोकसभा स्पीकर के इस फैसले से मानसून सत्र में संसद की तस्वीर बदल जाएगी। इसकी झलक आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी दिखेगी, जहां टीएमसी के बागी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष संसदीय बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों सांसद अब नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से बने नए गुट का नेतृत्व करेंगे।